सोचो एक पल, अगर तुम्हें टाइम कंट्रोल करने की शक्ति मिल जाए, तुम किसी भी पल को रोक सकते हो, किसी भी पल को वापस ला सकते हो, भविष्य देख सकते हो, अतीत बदल सकते हो, दुनिया की हर तबाही, हर युद्ध, हर हादसा तुम रोक सकते हो। तो क्या तुम खुश होगे? क्या तुम सुरक्षित महसूस करोगे? क्या तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता? लेकिन एक इंसान था जिसके पास यह सब था। वो टाइम को मोड़ सकता था, रोक सकता था, पलट सकता था। उसने दुनिया की अनगिनत तबाहियां रोकी, उसने हजारों लोगों की जानें बचाई, उसने वो सब किया जो एक गॉड कर सकता है। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वो मरेगा, और चाहे वो कितनी भी बार टाइम वापस करे, चाहे कितनी भी टाइमलाइंस बदले, उसकी मौत हर बार आती है, हर टाइमलाइन में, हर वर्जन में, बिना फेल हुए। यह कहानी है किरो की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास वो ताकत थी जो किसी के पास नहीं होती, और जिसके पास वो कर्ज था जो कोई नहीं झेल सकता। वेलरन एक बड़ा चमकदार शहर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, नीले शीशे, हर तरफ टेक्नोलॉजी, हर तरफ रोशनी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां साइंस सबसे बड़ा रिलीजन था। लेकिन इस चमकदार शहर की एक पुरानी गली में, एक छोटे से घर में किरो रहता था। किरो एक अजीब लड़का। उसके कमरे में दर्जनों टूटी हुई घड़ियां थी, हर घड़ी अलग टाइम पर रुकी हुई। जब भी वो किसी घड़ी को हाथ लगाता, वो घड़ी आगे पीछे चलने लगती, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी उल्टी। उसके माता पिता परेशान रहते थे। डॉक्टर्स ने कहा कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन किरो को पता था यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह एक शक्ति है। वो बस अभी तक इसे कंट्रोल करना नहीं जानता। किरो के पिता एक साइंटिस्ट थे। वो किरो को घड़ी ठीक करना सिखाते थे, हर व्हील, हर गियर, हर स्प्रिंग। कहते थे जो टाइम को समझता है वो सब कुछ समझता है। किरो वो बातें ध्यान से सुनता था। लेकिन एक दिन पिता एक एक्सीडेंट में चले गए, एक बड़ा हादसा। एक पल में किरो वहां था, उसने देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उस रात वो अपने पिता की पुरानी घड़ी हाथ में लेकर रोया, और उसने फील किया घड़ी की नीडल्स उसके हाथ में हिल रही है। वो उन्हें पकड़ना चाहता था, टाइम को रोकना चाहता था, वापस जाना चाहता था। और उस रात पहली बार उसने एक पल को रोका, सिर्फ 2 सेकंड। लेकिन वो 2 सेकंड उसकी पूरी जिंदगी बदल देने के लिए काफी थे। सालों बाद किरो 25 साल का था। उसने अपनी शक्ति को एक हद तक समझ लिया था। वो टाइम को स्लो कर सकता था, वो टाइम को फास्ट कर सकता था। वो एक जगह का टाइम रोक सकता था जबकि बाकी दुनिया चलती रहे। वो कुछ सेकंड्स के लिए पास्ट में झांक सकता था, और वो कभी कभी एक पूरे इवेंट को रिवाइंड कर सकता था। लेकिन हर यूज की एक कीमत थी। जितना बड़ा टाइम मैनिपुलेशन, उतना ज्यादा फिजिकल कॉस्ट। एक छोटा मैनिपुलेशन, सिर दर्द। एक बड़ा मैनिपुलेशन, नाक से खून। एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन, वो बेहोश हो जाता था। एक दिन वेलरन के एक बिजी हाईवे पर एक मैसिव क्रैश होने वाला था। किरो को फील हुआ उसकी टाइम सेंस ने वार्निंग दी, एक अजीब वाइब्रेशन, जैसे टाइम खुद घबरा गया हो। वो वहां पहुंचा, उसने सीन देखा, 7 गाड़ियां, एक ट्रक, एक हादसा होने वाला था। किरो ने टाइम स्लो किया, सबसे पहले ट्रक को डिफ्लेक्ट किया, फिर गाड़ियों को गाइड किया। 30 सेकंड उसकी नाक से खून बह रहा था, उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन कोई नहीं मरा, कोई घायल नहीं हुआ। किरो एक दीवार के सहारे बैठ गया, सांसें भारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। यही उसका मकसद था, यही उसकी शक्ति का यूज था। लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि यह शक्ति एक प्राइस के साथ आती है, एक ऐसी प्राइस जो वो कभी पे नहीं करना चाहता। कायरो के जीवन में एक इंसान था जो उसे सबसे ज्यादा समझता था। उसका नाम था नामी। नामी एक रिसर्चर, टाइम साइंस की एक्सपर्ट। उसने किरो की शक्ति को साइंटिफिकली स्टडी किया था। दोनों में एक डीप कनेक्शन था, एक ऐसी फ्रेंडशिप जो स्लोली कुछ और बन रही थी। एक शाम किरो और नामी एक पुराने ऑब्जर्वेशन टावर पर थे। शहर की रोशनियां नीचे थी, आसमान में तारे थे। नामी ने कहा, किरो, तुमने कभी फ्यूचर देखा है, अपना खुद का? किरो हंसा, कहा, नहीं, और देखना भी नहीं चाहता। नामी ने कहा, क्यों? किरो ने एक पल सोचा, फिर बोला, क्योंकि फ्यूचर जानने से प्रेजेंट का मजा चला जाता है। वो दोनों हंसे। लेकिन उस रात किरो को एक विजन आया, अचानक, बिना वार्निंग के। वो विजन था उसकी अपनी मौत का। एक चमकदार रोशनी, एक मैसिव एक्सप्लोजन, एक टाइम स्टैम्प। और वो टाइम स्टैम्प था ठीक 3 साल बाद की तारीख। किरो हड़बड़ाकर उठा, उसका दिल तेज धड़क रहा था, वो पसीने में भीगा हुआ था।
उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक विजन था, फ्यूचर फिक्स्ड नहीं होता। मेरे पास टाइम कंट्रोल है, मैं इसे बदल सकता हूं। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन से कीरो ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने विजन को फिर से एक्सेस करने की कोशिश की। वो उस फ्यूचर मोमेंट तक पहुंचा और उसे बदलने की कोशिश की। अगर एक्सप्लोजन किसी बिल्डिंग में हो रहा है तो वो उस बिल्डिंग से दूर रहेगा। उसने अपना रूट बदला, अपना स्केड्यूल बदला, और 3 महीने बाद उस तारीख के पास उसने एक नया विजन देखा। वो बिल्डिंग अब नहीं थी उसमें, लेकिन वो एक्सप्लोजन एक अलग जगह था, एक अलग रूप में। कीरो की सांस रुक गई। उसने टाइमलाइन बदली, लेकिन रिजल्ट वही था, उसकी मौत, बस लोकेशन अलग। वो नामी के पास गया, उसे सब बताया। नामी ने सुना, लंबे समय तक चुप रही, फिर बोली, कीरो, यह पॉसिबल है? कुछ इवेंट्स फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। टाइम की फैब्रिक में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बदले नहीं जा सकते। वो टाइमलाइन चाहे जितनी भी चेंज हो, वो इवेंट होगा जरूर। कीरो ने उसे देखा। उसने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम श्योर हो? नामी ने एक पल रुककर कहा, थ्योरी में हां, लेकिन तुम्हारे पास टाइम कंट्रोल है, कोई थ्योरी तुम पर लागू नहीं होती। कीरो ने उसकी बात पकड़ी और उसने डिसाइड किया वो हार नहीं मानेगा। अगले 2 साल कीरो ने एक ऐसा काम किया जो शायद किसी इंसान ने नहीं किया था। उसने अपनी मौत को हर पॉसिबल तरीके से बदलने की कोशिश की। उसने टाइमलाइंस बदली, सिनेरियोस बदले, डिसीजंस बदले। एक टाइमलाइन में उसने उस दिन शहर छोड़ दिया, रिजल्ट मौत, बस एक अलग जगह। दूसरी टाइमलाइन में उसने उस दिन किसी और को सेव किया जो नॉर्मली डाई होता, रिजल्ट मौत, बस अलग कॉज। तीसरी टाइमलाइन में उसने खुद को एक अंडरग्राउंड बंकर में बंद कर लिया, रिजल्ट मौत, बंकर कोलैप्स हो गया। चौथी, 5वीं, 10वीं, 50वीं, 100वीं, हर बार सेम टाइम स्टैम्प, हर बार सेम आउटकम। हर बार कीरो मरता था। कीरो की बॉडी टोल ले रही थी। इतने बड़े टाइम मैनिपुलेशंस, उसने खुद को बहुत डैमेज किया था। उसके बाल कुछ हिस्सों में वाइट हो गए थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे सर्कल्स थे। उसके हाथ कभी-कभी कांपते थे। नामी ने एक रात उसे रोका, कीरो बस करो। कीरो ने उसे देखा, मैं नहीं रुक सकता। नहीं, तुम नहीं रुकना चाहते, ये अलग है। कीरो चुप हो गया। नामी ने उसका हाथ थामा। तुम अपनी मौत को बदलने में इतने ऑब्सेस्ड हो कि तुम अपनी जिंदगी को जीना भूल गए हो। कीरो ने उसकी बात सुनी, लेकिन उस रात उसने एक और टाइमलाइन एंटर किया। एक बहुत पुराना टेंपल था वेलरन के बाहर। वहां एक एंशिएंट टाइम कीपर रहता था जिसका नाम था एल्डर कायस। वो इंसान नहीं था, वो एक बीइंग था जो सेंचुरी से टाइम ऑब्जर्व कर रहा था। कीरो उसके पास पहुंचा। एल्डर कायस ने उसे देखा, एक लंबी चुप्पी, फिर बोला, तुम वो हो जो अपनी मौत से भाग रहे हो। कीरो हैरान हुआ। हां, कायस ने कहा, बैठो। कीरो बैठा। कायस ने बताया, टाइम एक रिवर की तरह है। तुम उसमें स्टोन्स फेंक सकते हो, रिपल्स पैदा कर सकते हो, कोर्स टेम्पोरेरीली चेंज कर सकते हो, लेकिन रिवर रिजल्ट में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती ही है। फिक्स्ड पॉइंट्स वो इवेंट्स हैं जो टाइम की स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट रिमूव हो जाए तो टाइम खुद कोलैप्स हो जाएगी। कीरो ने पूछा, तो मेरी मौत जरूरी है टाइम के लिए? कायस ने एक पल रुककर कहा, हां। कीरो ने मेज पर मुट्ठी मारी। यह कोई जवाब नहीं है। कायस ने शांति से कहा, यह सच है। जवाब नहीं, सच। कीरो उठा, जाने लगा। कायस ने पीछे से कहा, एक बात सुनो। कीरो रुका। फिक्स्ड पॉइंट बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस पॉइंट तक का रास्ता वो तुम्हारा है। कीरो ने पलटकर देखा। कायस की आंखें शांत थीं। सवाल यह नहीं है कि तुम कब और कैसे मरोगे, सवाल यह है तुम उस पल तक कैसे जियोगे। कीरो वापस आया। कुछ बदला था उसमें। वो अब टाइमलाइन नहीं बदल रहा था। वो अब हर रात एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा था। उसने एक डिसीजन किया, अगर मेरे पास 1 साल है तो मैं वो 1 साल जीऊंगा पूरी तरह। उसने नामी को बताया। नामी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने रोया नहीं, क्योंकि वो कीरो को जानती थी और वो जानती थी यह डिसीजन ही उसके लिए सही है। उस 1 साल में कीरो ने जो किया वो किसी और ने नहीं किया। उसने अपनी टाइम कंट्रोल शक्ति को लोगों की मदद में लगाया। एक बड़ी फैक्ट्री में फायर लगने वाला था, उसने वर्कर्स को पहले निकाल लिया। एक छोटे बच्चे की बाइक एक रिवर में गिरने वाली थी, उसने टाइम स्लो करके उसे बचाया। एक बूढ़ी औरत जिसे हार्ट अटैक आने वाला था, उसने डॉक्टर्स को पहले बुला लिया। वो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी बचाता था, बिना किसी को बताए, बिना किसी क्रेडिट के, बस चुपचाप।
और उस साल में नामी के साथ उसने वो सब किया जो उसने कभी नहीं किया था। वो पुराने शहर गए जहां उसके पिता पले थे। उस पुराने वर्कशॉप में गए जहां पहली बार उसने घड़ी की रिपेयर देखी थी। उसने नामी को वो सब बताया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। अपने डर, अपने सपने, अपनी मां की याद, अपने पिता की आखिरी बात। वो रात जब वो दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे थे, बारिश हो रही थी। नामी ने कहा, किरो, तुम इतने पीसफुल क्यों हो अब? किरो ने उसे देखा। क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नामी ने पूछा, क्या एक्सेप्ट किया? किरो मुस्कुराया कि हर जिंदगी का एक एंड होता है। मेरा बस थोड़ा ज्यादा विजिबल है। लेकिन जैसे जैसे वो तारीख पास आती गई, किरो के अंदर एक और तूफान उठा। वो तारीख से एक हफ्ते पहले उसने नामी से कहा, मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। नामी ने उसे देखा। उसकी आंखें कह रही थी, प्लीज मत करो। लेकिन उसने कहा, ठीक है, बताओ। किरो ने एक्सप्लेन किया, अब तक मैंने टाइमलाइन बदली, लोकेशन बदली, हर एक्सटर्नल फैक्टर बदला, लेकिन एक चीज मैंने कभी नहीं बदली। नामी ने पूछा, क्या? खुद को, किरो ने कहा। सभी टाइमलाइंस में मैं हमेशा वही किरो था जो अपनी मौत से डरता था, जो हर चीज कंट्रोल करना चाहता था, जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। लेकिन अगर उस दिन, उस मोमेंट में मैं वो किरो नहीं होता, अगर मैं कंप्लीटली डिफरेंट डिसीजन लेता? नामी ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोली, किरो, मुझे लगता है तुम पहले से आंसर जानते हो। किरो ने उसे देखा। हां, जानता हूं, लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूं, एक आखिरी बार। नामी ने उसका हाथ थामा। तो करो। वो तारीख आ गई। किरो सुबह उठा। शहर नॉर्मल था, लोग नॉर्मल थे, सूरज निकला था। उसने अपने पिता की घड़ी हाथ में ली। उसके हैंड्स नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। किरो ने उसे अपनी चेस्ट पर रखा। उसने आंखें बंद की और उसने टाइम को फील किया, जैसे एक रिवर, जैसे एक फ्लो। उसने फील किया, आज का दिन डिफरेंट है। टाइम की फैब्रिक में एक खिंचाव था, जैसे किसी बड़े इवेंट की तैयारी हो रही हो। उस दिन शाम को वेलरन के सेंट्रल स्क्वायर में एक मैसिव प्रोटेस्ट था। हजारों लोग। एक पॉलिटिकल इश्यू था जो महीनों से चल रहा था। लेकिन उस प्रोटेस्ट में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने घुसने की प्लानिंग की थी। एक बॉम्ब। किरो को पहले से पता था, विजन में था। अपनी डेथ सीन में वो उस स्क्वायर में था। हर टाइमलाइन में उसने खुद को दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन हर टाइमलाइन में वो वहां पहुंच जाता था, किसी ना किसी रीजन से। इस बार उसने डिसाइड नहीं किया कि दूर रहेगा। इस बार उसने डिसाइड किया, जो होना है उसे होने दो, लेकिन जब तक मैं वहां हूं, मैं जो कर सकता हूं वो करूंगा। शाम हुई। किरो सेंट्रल स्क्वायर पहुंचा। हजारों लोग थे, आवाजें थीं, स्लोगन्स थे। किरो ने स्क्वायर के हर कॉर्नर को स्कैन किया। उसकी टाइम सेंस एक्टिव थी। उसने फील किया, बॉम्ब कहां है। एक पुरानी बिल्डिंग का बेसमेंट, ईस्टर्न कॉर्नर। टाइमर 40 मिनट्स। किरो ने एक डीप ब्रेथ ली। उसने सबसे पहले टाइम को स्लो किया। उसके आसपास सब कुछ स्लो हो गया। लोग स्लो मोशन में मूव कर रहे थे। किरो तेजी से उस बिल्डिंग तक गया। उसने बॉम्ब की लोकेशन फाइंड की, लेकिन वहां 3 गार्ड्स थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के, आर्म्ड। किरो ने टाइम को और स्लो किया। उसके शरीर पर स्ट्रेन बढ़ रहा था, नाक से खून आया। उसने गार्ड्स को न्यूट्रलाइज किया। 1, 2, 3 और बॉम्ब तक पहुंचा। टाइमर 12 मिनट। उसने बॉम्ब को डिफ्यूज करना शुरू किया, लेकिन यह बॉम्ब एक ऐसा मैकेनिज्म था जो टाइम मैनिपुलेशन को डिटेक्ट करता था। जैसे ही उसने टाइम स्लो किया, बॉम्ब का सेकेंडरी सिस्टम एक्टिवेट हो गया। टाइमर अब 2 मिनट। किरो ने 1 सेकंड के लिए सोचा। वो टाइम को रिवर्स कर सकता था, लेकिन इतना बड़ा रिवर्स उसे डिस्ट्रॉय कर देता। वो बॉम्ब को उठाकर भाग सकता था, लेकिन बेसमेंट का एक ही एग्जिट था और वहां अब और गार्ड्स आ गए थे। एक और ऑप्शन था। वो बॉम्ब के चारों तरफ एक टाइम बबल क्रिएट कर सकता था, एक सील्ड टाइम जोन जिसमें एक्सप्लोजन होगी, लेकिन बाहर कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन उस बबल में वो खुद भी होगा। टाइमर 1 मिनट। किरो के पास बस 1 मिनट था। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला। उसने नामी को एक मैसेज टाइप किया। आज की बात याद है कि हर जिंदगी का एंड होता है। मेरा बस आज है, लेकिन मैं खुश हूं, क्योंकि आज मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुमने मुझे जिंदगी दिखाई। हजारों लोग आज जिंदा रहेंगे, यही काफी है। मैसेज सेंड। टाइमर 30 सेकंड्स। किरो ने अपनी आंखें बंद की। उसने टाइम बबल क्रिएट करना शुरू किया। एक परफेक्ट स्फीयर, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रॉन्ग। उसने इसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई।
उसके पूरे बॉडी से एनर्जी निकल रही थी। टाइमर 10 सेकंड्स। कीरो ने एक आखिरी बार अपने पिता की घड़ी को देखा। वो नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, स्टेडी, काम, जैसे टाइम उसे रीअश्योर कर रहा हो। टाइमर 5, 4, 3, 2, 1। बबल कंप्लीट, एक्सप्लोजन सील्ड। कीरो गॉन। सेंट्रल स्क्वायर में हजारों लोगों को कुछ फील नहीं हुआ। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक पुरानी बिल्डिंग में एक कमरे में एक चुप्पी। प्रोटेस्ट जारी रहा, लोग सुरक्षित रहे, हजारों फैमिलीज घर गईं, बच्चे अपनी मांओं के साथ, बूढ़े अपने बेटों के साथ। जोड़े एक दूसरे का हाथ थामे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि किसी ने उनके लिए वो किया जो वो कभी जान नहीं पाएंगे। नामी को मैसेज मिला। वो स्क्वायर की तरफ दौड़ी, लेकिन उसे पता था, उसे पहले से पता था। वो उस बेसमेंट तक पहुंची। वहां द फ्लोर पर पिता की घड़ी थी, बंद, स्टॉप्ड, उस एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प पर जो कीरो ने 3 साल पहले विजन में देखा था। नामी ने घड़ी उठाई, उसे चेस्ट से लगाया। वो रोई, लेकिन वो जानती थी कीरो ने यही चाहा था, यही उसका चॉइस था। सालों बाद वेलरन एक बदला हुआ शहर था। सेंट्रल स्क्वायर में एक मोमेंट था, उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन, वो हमारे बीच था, हमें पता नहीं चला। नामी एक बड़ी रिसर्चर बन गई थी। उसने टाइम थ्योरी पर एक बड़ा पेपर लिखा। उसमें उसने फिक्स्ड पॉइंट्स की थ्योरी को प्रूव किया, लेकिन उसमें एक चैप्टर था जो किसी और थ्योरी से अलग था। उस चैप्टर का नाम था द फ्रीडम विद इन फिक्स्ड पॉइंट्स। उसमें नामी ने लिखा, फिक्स्ड पॉइंट्स बदले नहीं जा सकते, लेकिन उस पॉइंट तक जाने का रास्ता हमारा होता है। कीरो ने अपनी मौत नहीं बदली, लेकिन उसने चूज किया कि उस मौत का मीनिंग क्या होगा। उसने चूज किया कि वो मोमेंट किसके लिए होगा, और उस चॉइस में उसने टाइम को बीट किया। एक फिक्स्ड पॉइंट को वो चेंज नहीं कर सका, लेकिन उसने उसे अपना बना लिया। नामी हर साल उस मॉन्यूमेंट के पास जाती थी। उसके हाथ में वो पुरानी घड़ी होती थी, वो घड़ी जो उस रात बंद हुई थी। 1 साल उस मॉन्यूमेंट के पास नामी ने घड़ी को हैंड में लिया, और उसने महसूस किया घड़ी की नीडल हिल रही है, बहुत धीरे, लेकिन हिल रही है। नामी ने उसे कान के पास लगाया। एक आवाज, टिक टिक टिक। वो आवाज जो घड़ी में होती है जब वो चल रही हो, जब टाइम मूव कर रहा हो। नामी की आंखें भर आईं। उसने घड़ी को चेस्ट से लगाया, और उसने देखा लोग स्क्वायर में थे, बच्चे खेल रहे थे, एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, एक यंग कपल एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सब जी रहे थे, सब जिंदा थे, और वो घड़ी जो कीरो की थी वो टिक कर रही थी, जैसे वो अभी भी यहां है, जैसे उसका टाइम कभी खत्म नहीं हुआ। तो सोचो, कीरो के पास टाइम कंट्रोल था, और वो अपनी मौत नहीं बदल सका। क्या यह उसकी हार थी? नहीं, क्योंकि कीरो ने एक ऐसी बात सिखाई जो टाइम से भी बड़ी है। हम में से किसी को नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है। कोई 20 साल में जाता है, कोई 90 में, कोई अचानक, कोई धीरे धीरे, लेकिन उस टाइम का यूज वो हम डिसाइड करते हैं। कीरो ने 3 साल में और जो किया वो कोई पूरी जिंदगी में नहीं करता। उसने लोगों को बचाया, बिना किसी को बताए। उसने एक इंसान से प्यार किया, पूरे मन से। उसने अपने पिता की याद को जिया। उसने अपना डर एक्सेप्ट किया, और उसके बावजूद आगे बढ़ा। और जब वो आखिरी पल आया, उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने उसे अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जिया। यही टाइम कंट्रोल से बड़ी ताकत है, जब तुम चूज करते हो कि तुम्हारे पल का मीनिंग क्या होगा।